नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने यह बार बार सुना होगा कि यदि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हो, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, महिलाओं को मिलने वाला लाभ हो, एलपीजी की सब्सिडी हो, पेंशन हो या फिर वो छात्रवृत्ति हो, इस तरह का कोई भी आप लाभ लेना चाहते हो तो आपको अपने बैंक खाते को एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक कराना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनपीसीआई और डीबीटी आखिर क्या है, क्या इन दोनों के डिफरेंस है और इन दोनों का हमारे बैंक खाते से क्या लेना देना है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनपीसीआई की। एनपीसीआई जो है वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। एनपीसीआई का मुख्य उद्देश्य भारत के बैंकिंग सिस्टम को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिसके जरिए पैसे का लेन देन इतना आसान हो जाए ताकि पैसे का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सके, ऑनलाइन माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से किया जा सके। जब से एनपीसीआई को लॉन्च किया गया है तब से इसके नीचे काफ़ी सारे प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर दिया गया है जो इसके अंडर में काम करते हैं, जैसे कि भीम यूपीआई, आपका भारत पे और रुपे, भारत क्यूआर, आईएमपीएस आदि। इस तरह के सभी प्रोडक्ट जो हैं वह सभी एनपीसीआई के अंतर्गत कार्य करते हैं। एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसको भारत सरकार द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज इसी की वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और आज शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो एनपीसीआई के द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म का उपयोग न करता हो। यदि आप यूपीआई के माध्यम से पैसे का लेन देन कर पा रहे हैं तो यह सभी कार्य एनपीसीआई के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। यदि आप आपस में लेन देन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी लेन देन करना चाहते हैं तो आपको अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक कराना होगा। अब हम बात कर लेते हैं डीबीटी की। डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी का मतलब यह है कि आप यदि किसी भी सरकारी योजना के हकदार हैं या उसके पात्र हैं और सरकार को आपके बैंक खाते में उसके जरिए कोई पैसा भेजा जाता है तो वह सभी पैसा आपको अब डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। अर्थात पहले आपको किसी भी योजना का पैसा भेजने के लिए आपका बैंक खाता लिया जाता था, लेकिन अब यह सभी पैसा आपको आपके आधार कार्ड के जरिए भेजा जाता है। इसलिए आपको अपने अकाउंट को डीबीटी से लिंक कराना होगा। तो यह हो गया आपका डीबीटी। अर्थात इन दोनों में अंतर की अगर हम बात करें तो एनपीसीआई एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, आपस में पैसे का लेन देन कर पाएंगे, किसी को पैसा भेज पाएंगे या किसी से पैसा ऑनलाइन ले पाएंगे। तो वह सभी कार्य होगा आपका एनपीसीआई के जरिए। लेकिन अगर सरकार आपके पास कोई पैसा भेजेगी, सरकार कोई आपके पास लाभ भेजेगी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भेजेगी या महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई भी आपका लाभ भेजेगी तो वह सभी लाभ आपको डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा। इसीलिए आपको अपने खाते को एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक कराना होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने खाते को डीबीटी से लिंक कराऊं तो डीबीटी से लिंक कराने के लिए भी आपको सबसे पहले अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक कराना होगा। आपको अपने खाते को एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक कराने के लिए आपको अपने बैंक शाखा में जाना होगा और वहां पर जाकर बोलना होगा कि हमें अपने बैंक खाते को एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक कराना है। वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भर देना है और उस फॉर्म को भरने के साथ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी उसके साथ अटैच कर दी जाएगी, जिसके कुछ ही दिन बाद आपके बैंक खाते को एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक कर दिया जाएगा। यह सभी लिंक प्रक्रिया होने के बाद यदि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे थे और वह लाभ अब आपको नहीं मिल पा रहा है या आप किसी सरकारी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो वह सभी आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने बैंक खाते को एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक कराना बहुत ही जरूरी हो गया है। अपने खाते को एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक कराने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको dbtbharat.gov.in की साइट पर जाना है। जैसे ही आप उस साइट पर जाओगे तो पहला ही आपको पेज खुलेगा, उसमें ऊपर ही एक ऑप्शन आएगा डीबीटी भारत का। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंक स्टेटस। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चर कोड को भर देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको यह रखना है कि ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होगा, इसलिए वह नंबर आपके पास होना चाहिए। ओटीपी भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वहाँ पर एक नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपके बैंक का नाम, एक्टिवेट की डेट, यदि आपका खाता आधार कार्ड से लिंक है तो वहाँ पर एक्टिवेट लिखा आएगा। यदि आपका खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, डीबीटी से लिंक नहीं है तो वहाँ पर इनएक्टिव आएगा। यदि इनएक्टिव आ रहा है तब आपको अपने बैंक जाना है और अपने खाते को एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक कराना है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एनपीसीआई और डीबीटी क्या है और इसका हमारे बैंक खाते से क्या लेना देना है।
तो दोस्तों यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।